तो हम क्या कह रहे थे कि आपको योद्धा बनना है। तो योद्धा बनने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पुरानी मान्यताओं को आपको बार बार तोड़ना होगा और नई मान्यताओं को समझना होगा। तो जो पुराना अविनाश है, पुराना जो भी आप हैं, जो आपका नाम है, वो उसको बार बार आप देखिए, समझिए कि ये हमारी जो मान्यताएं हैं वो बोरोड बनी बनाई है, इसको हमें तोड़ना होगा। और समझे, तो जब तक आप तोड़ेंगे नहीं और नई मान्यताओं को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप योद्धा नहीं बन पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ को इतना गहरे रूप में मैं आप लोगों को समझाया कि पहले आप अपने सेल्फ को समझो कि आप है कौन, आप है कौन। और जो लोग नहीं किए थे असाइनमेंट, वो लोग आप कीजिएगा, क्योंकि ये जो बुद्धि है ना, जो बुद्धि है वो क्या करेगा? वो कंफर्ट मांगता है, हमेशा कंफर्ट मांगेगा बुद्धि। वो बुद्धि कहेगा अरे यार छोड़ो ना, उस समय एग्जाम के समय में देखेंगे ना, ये सब थोड़ी आएगा, छोड़ देते हैं, क्या जरूरी करना। वो बार बार आपको फंसाएगा, बार बार फंसाएगा, और वो पुराना पैटर्न में आपको वापस भेजेगा। वहीं पे उसका जो कंफर्ट है उस ब्रेन का, उसको आपको तोड़ना होगा। जब आपको बताया गया, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि केवल 4 से 5 लोग या 7 लोग ही असाइनमेंट किए, बाकी सब लोग छोड़ दिए असाइनमेंट कुंवारी। केवल 7 से 8 लोग किए होंगे। तो ये याद रखिए, वही 7 से 8 लोग जो है वो योद्धा बने, बाकी में योद्धा बनने की ताकत ही नहीं। आज खुल के हम खुल के बोल रहे हैं कि जो असाइनमेंट में वो आपका दिखाता है, क्या दिखाता है? वो आपका अर्जेंसी को दिखाता है कि आप कितने अपने ब्रेन के प्रति, या फिर आप अपने टीचर के प्रति, या आप खुद के प्रति कितना ज़्यादा समर्पण की भावना है। ये समर्पण यदि नहीं है तो आप योद्धा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपको खुद को पहले समझना होगा कि हम हैं कौन। जब आप समझ लोगे कि हम हैं कौन, तब फिर उस रास्ते पे आपको चलना होगा, आप उस रास्ते पे चलो। तो क्लियर हुआ? एक बार यदि कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा सेल्फ का, क्योंकि तीन वीडियो होगा सेल्फ का। वो पूरा तीनों वीडियो आप देखिएगा और उसके बाद फिर से आप अपने आप में काम कीजिएगा सेल्फ, कि हमारा सेल्फ कैसा है। जब आप सेल्फ को समझ लेंगे तो फिर हम लोग क्या आएंगे? सेल्फ रिकॉग्निशन। सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ को समझने के बाद हम लोग सेल्फ रिकॉग्निशन। तो सेल्फ को हम समझ गए, सेल्फ है क्या, खुद के बारे में हम लोगों ने देखा सेल्फ है क्या। अब इस सेल्फ की पहचान, सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ की पहचान कैसे? अब अपने आप को पहचानना होगा। पहचान तो जब खुद को हम अपने आप को पहचानने लगे कि हम हैं कैसा, हम हैं कैसा, तो ये क्या कहा जाएगा? सेल्फ रिकॉग्निशन, कि खुद को पहचानने की प्रक्रिया। तो ये सेल्फ रिकॉग्निशन समझ में आया? अब आत्म पहचान, खुद को जब हम पहचानेंगे तो पहचानने का कुछ तो प्रोसेस होना चाहिए। कैसे हम पहचानें कि हम हैं कौन? कैसे पहचानेंगे? तो उसकी पहचान के लिए पहले भी हमने टूल्स को आपको बताया था। कुछ टूल्स हैं, टूल्स था ना जो सेल्फ में ही आता है कि सेल्फ को पहचानने के लिए पहले हम टूल्स को यूज करते हैं। तो वो टूल्स कौन कौन सा था? जोहरी विंडो था, और क्या था? स्वॉट एनालिसिस, और क्या था? मम्मा पापा टेक्निक। तो क्या वो सारी टेक्निक आपने किया? नहीं किया। क्या आपने स्वॉट एनालिसिस अपना खुद का किया?
नहीं किया, तो फिर कैसे आप चाहेंगे कि हम अपने आप को पहचान पा रहे हैं या फिर हम अपने सेल्फ को देख पाएँ, जब आपको खुद ही पता नहीं कि मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। स्वॉट एनालिसिस इसलिए करवाया जाता है कि हम अपने आप को जान पाएंगे कि मेरा वीकनेस क्या है, स्वॉट स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरा थ्रेट क्या है, SWOT अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो ये जब मुझे क्लियर है, मुझे पता है, तभी तो हम अपने आप को पहचान पाएंगे। समझ में आ रही? तो देखो, कहने का मतलब है कि पढ़ना थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों डिफरेंट चीजें। थ्योरी अलग चीजें बातें करती है और प्रैक्टिकल अलग चीज बात करती है, कोई भी चीज। तो जब तक इन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठाओगे, इसको संतुलन स्थापित नहीं करोगे, तब तक तुम अपने आप को बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे किसी भी चीज। तो सामंजस्य तो बैठाना पड़ेगा। अब कोई इंसान कहता है कि प्रैक्टिकल में ही ज़्यादा रहेंगे तो फिर प्रैक्टिकल से ही सब कुछ हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल में आप ज़्यादा रहेंगे, आपके पास नॉलेज नहीं, तो प्रैक्टिकल कहाँ काम आएगा। अक्सर आप देखिएगा कि जब आप कोर्ट में जाइएगा तो कोर्ट में वकील को आप देखिए, वकील का जो कॉन्सेप्ट अधिकतर यहाँ के वकीलों में क्या होता है कि प्रैक्टिस से बहुत कुछ हो जाता है, पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब सोच लीजिए, जो वकील केवल प्रैक्टिस कर रहा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो कैसा वकील बनेगा? इसको हम लोग बोलते हैं बेदाम फोड़वा वकील। क्या बोलते हैं? केवल बेदाम फोड़ने के लिए जाता है, ठीक है। और वो वकील जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी भी कर रहा है और प्रैक्टिकल में भी है, तो क्या होगा? दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करेगा, ठीक है, और उसको जीने का प्रयास करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप लगा रहे हैं कि नहीं। जो सेल्फ है, उस सेल्फ केवल आपका कॉपी में ही बंद करके रह गया, उसको आप अपने जीवन में उतारे नहीं और उसको डेली बेसिस पे प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर बेकार है पढ़ना। तो फिर बस हम आए, पढ़ा के गए, सिलेबस खत्म, फिर दूसरा दिन पता चला कि वही इंसान जो कल जो सोच रहा था वही आज भी वही सोच रहा है, 5 साल भी वही बात सोच रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं। आज जैसा है 5 साल बाद भी वो इंसान वैसा ही। तो हमें बार बार परिवर्तन अपने आप को करना हो, हमेशा चेंज। आज यदि आप हैं ऐसा, तो 2 साल के बाद यदि आपसे कोई पूछे या बात करता है, तुम तो ऐसे बोलते थे, हाँ अभी बोलते थे, वैसे बोलते थे, अभी ऐसे बोलते हैं, हमें ये परिवर्तन आए, ये चीज़ें हमने सीखा, पहले ये हमारी मान्यताएं थी, अब ये हमारी मान्यताएं हैं। तो हमेशा चेंज होना होगा। अब जब चेंज होंगे तभी आप चीज़ों को देख पाइएगा बेहतर तरीके से, नहीं तो फिर फंसिए। तो पहचान करने के लिए आपको इस चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आपका जो सेल्फ है, सेल्फ को समझने के बाद आप उसकी पहचान कैसे करोगे, आत्म पहचान। तो आत्म पहचान की बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कैसे हम अपने आप को पहचानेंगे? तो मेडिटेशन। पहले देखो, कोई भी इंसान आप देखिएगा कि जो भी इंसान योद्धा, जिसको भी आप देखिएगा बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस है, तो वो सबसे पहले खुद के अंदर जाता है। खुद के अंदर वो जाता है, वो देखता है अंदर में कि हमारे अंदर में क्या चीज़ें हैं, हम में कौन सी क्वालिटी है, ठीक है। जब वो खुद के अंदर जाता है, देखता है, और उसके बाद फिर वो बाहर आता है, बाहर चीज़ों को देख पाता है। तो सबसे पहले सेल्फ रिकॉग्निशन में आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले अंदर की दुनिया में जाना। हम लोग अंदर की दुनिया में जाते नहीं, लेकिन सारा काम जो हमारा जो होता है, वो आप जो इंसान हैं वो अंदर की ही दुनिया के बदौलत। आज जो भी, यदि आप बीएड डॉक्टर अविनाश कुमार से सेशन ले रहे हैं, तो उसके पीछे आपकी अंदर की दुनिया ही जो प्रभावित किया कि बीएड करना है और हमें अच्छे नंबर लाना है,
तभी राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में हम जा पाएंगे। तो ये क्या था, ये आपके अंदर की दुनिया थी, और जब उस अंदर की दुनिया में आप गए और उसके लिए आपने काम किया, तभी आप यहाँ तक पहुंचे। चीजें जो होती है, स्थूल और सूक्ष्म, दो चीजें, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल क्या हुआ, किसको बोलेंगे, जो हमारे 5 सेंसेस से, जो 5 सेंसेस है, उस 5 सेंसेस से जो चीजें हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। रिसीव की तो वो हो गया स्थूल। क्या चीजें रिसीव किए, वो चीजें रिसीव किए, देखो ये है गाड़ी, ये है बैंक बैलेंस, ये है पोस्ट, तो ये सारी चीजें क्या हुए, 5 सेंसेस से हमने रिसीव किया, और उस रिसीविंग के द्वारा फिर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। ये काम कैसे किया जाता है, वो काम कैसे होता है, वो सूक्ष्म चीजों से होता है। हो सकता है कि जब IAS ऑफिसर का गाड़ी देख करके आपके अंदर वो चाहत जग गया कि हमें भी ऐसा बनना है, ऑफिसर बनना है। अब एक ऑफिसर के लिए आपने क्या किया कि सबसे पहले सिलेबस को देखा आपने, और उस सिलेबस को आप क्या करने लगे, पढ़ाई करने लगे, डीप लेवल का स्टडी आपने किया। तो आप अंदर गए, आप देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट क्या है, UPSC पास करने के लिए या JPSC पास करने के लिए हमें टाइम, डेडिकेशन हाई होना चाहिए। तो वो डेडिकेशन के लिए आपने क्या किया, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने टेबल पे बिताने लगे। तो ये अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया नहीं, ठीक है। वो आप डेडिकेशन लेवल को आपने हाई किया। आप देख रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोर प्रैक्टिस करना है। तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस करने के क्रम में हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, चैलेंजेस आ रहा है, हम डिफोकस हो जा रहे हैं। तो उस फोकस को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं अंदर की दुनिया, ठीक है। तो उसको आपको सबसे पहले जो अंदर की जो दुनिया है, जिसको सूक्ष्म करते हैं, वो काफ़ी ताकतवर होते हैं। अणु परमाणु क्या है, सूक्ष्म है, लेकिन कितना, ये तो नहीं पूरा हजारीबाग उतना बड़ा बम रहता है, छोटा सा बम रहता है, लेकिन पूरा हजारीबाग जैसे कितने जिले वो तबाह कर सकता है। तो वो सूक्ष्म है। तो वैसे ही आप जब अपने सूक्ष्म, अपने अंदर की क्वालिटी पे जब आप काम करोगे, तो बाहर का दुनिया तो ऐसे ही आप कुछ भी हासिल करें। तो सबसे पहला जो काम होगा कि हमें सूक्ष्म की दुनिया में जाना है और स्थूल की दुनिया को देखना है। लेकिन हमें काम किस पे करना है, अपनी सूक्ष्म ऊर्जा कहाँ लगाना है, माइक्रो लेवल पे। माइक्रो में हमारी ऊर्जा, हम लोग ऊर्जा किसमें लगा देते हैं, बाहर ऊर्जा लगाते हैं। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण आप देखिएगा, कार का अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि कार से दिल मत लगा दें। कार का उद्देश्य क्या है, होता क्या उद्देश्य, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यही उद्देश्य है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यही उद्देश्य है। अब इस कार में हम दिल लगाते हैं किसमें, बॉडी हमको XUV चाहिए, हमको BMW चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें मर्सिडीज चाहिए। तो ये कार से दिल लगा ली, उद्देश्य उसका क्या है, समझना, उसका उद्देश्य गंतव्य तक पहुंचना। लेकिन हम दिल लगा दिए कार से, बॉडी, मर्सिडीज। तो ये क्या हो गया, ये बाहरी दुनिया है। बाहरी दुनिया क्या हो गया, जो स्थूल चीजें हो गई। स्थूल मतलब चीजें को दिखाना है, सोसाइटी में दिखाना है हमें। देखो मेरे पास BMW, मेरे पास देखो बॉडी। काम वही है दोनों का, लेकिन हम क्या दिल किस में लगा ली,
हम दिल लगा लिए ऑडी पे, दिल लगा लिए मर्सिडीज पे। जो योद्धा होते हैं वो इससे दिल नहीं लगा, वो दिल लगाते किससे हैं? वो अपने गंतव्य से दिल लगाते कि मुझे जाना कहाँ, मुझे इसका काम क्या है? इसका काम है केवल इसको गंतव्य तक पहुंचा दे, बस दिल वही लगाना है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं। अब होता क्या है कि गाड़ी में ही कोई दुनिया अपना बना लिया, अब हम उतरेंगे ही नहीं, यही मेरा घर है, अब यही मेरा घर है। उसका वो काम ही है गाड़ी का कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, और अब हम गाड़ी में ही अपनी दुनिया बना लिए, तो वो उसका जो उद्देश्य पूरा हुआ तो वो तो अधूरा है, अधूरा है ना। वैसे ही माइंड और बॉडी एक कार है, इसका एक उद्देश्य है, इसका एक उद्देश्य है कि इस उद्देश्य को पूरा करना है। और हम लोग क्या करते हैं कि इससे ही दिल लगाते हैं। हम देखो अच्छा दिख रहे हैं कि नहीं, देखो तो क्या स्टाइल है, कभी कहेंगे देखो तो मेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, दिल लगा, दिल लगा लिए। वो तो राख हो, वो तो राख हो, प्रकृति से मिल जाए। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? लक्ष्य जब बड़ा है तो हमें उससे ना दिल लगाना है, हमको खुद से दिल नहीं लगाना है, उस लक्ष्य से दिल लगाना है। ये आपको पहचानना होगा, समझना होगा कि वो लक्ष्य भी है, वो लक्ष्य के प्रति हमें समर्पण की भावना लाना है। तो फिर ये बॉडी, ये माइंड जो है वो हमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। वो जो लक्ष्य है, यदि हमें आईएएस बनना है, हमें बहुत अच्छे टीचर बनना है, हमें जेपीएससी पास करना है, तो वो मेरा लक्ष्य है। और ये जो बॉडी है और ये जो माइंड है वो क्या है? वो एक इंस्ट्रूमेंट हमें मिला है कि इस लक्ष्य तक हमें तेजी से आगे बढ़ना है। इस चीज़ को समझिए, हम लोग इससे ही दिल लगा लेते हैं। हमें बड़ा मन करता है चलो आज मूवी देखिए, बड़ा मन किया चलिए मूवी देख लेते हैं, बड़ा मन किया रेस्टोरेंट में बैठ करके खा लेते हैं। कितना खा लिए? ये कितना इंच का है? बहुत कम है ना, लेकिन कितना चीज डकार गए डकार गए डकार गए, संतुष्टि मिला? नहीं मिला। फिर वही यहाँ, फिर वही यहाँ, आज खाए फिर पता चला फिर कल खाओ, फिर परसों खाओ, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। हाँ, इसका कोई सीमा नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, 5 सेंसेस से जो चीज़ें हमें प्रभावित करता है, ठीक है, वो क्षणिक है। जब हमारा जब लक्ष्य बड़ा हो गया, उद्देश्य बड़ा हो गया, हम केवल उसके लिए काम करें, केवल उसके, ठीक है। हम खा भी रहे हैं किसके लिए भाई? क्यों खाना है? तो उसके लिए खाना है। जैसे कभी कभी हमसे पूछता है लोग कि आप करते क्या हैं, हमसे लोग पूछता है तो ये नहीं बताते कि हम गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में जाता हैं, हम एक ट्रेनर हैं, हम एक लाइफ कोच हैं, हाँ, हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देते, कुछ नहीं बताते, बोलते हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो कभी कभी आपको हम देखते हैं कि कहीं पे बैडमिंटन भी खेलते हैं, तो वो आपको देखते हैं, हाँ वो जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं? पढ़ने पढ़ाने के लिए जाते हैं। गाने का मतलब समझिएगा कि आपको एक दिन देखे थे, किसी ने कहा कि आप अपने बच्चों के साथ बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, तो हाँ खेल रहे हैं। क्यों? वहाँ पे थे आप, तो किस लिए आप वहाँ पे खेलते हैं? आप अच्छे स्पोर्ट्स मैन नहीं, तो आप हैं क्या? पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी आप पढ़ाते हैं, हाँ वहीं पढ़ाते हैं। कभी आपको रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं, तब आप तो वहाँ पे भी हैं, आप तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। ऐसा भी होता है कि बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन आपको तो रेस्टोरेंट में देखें, आप तो बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं कि आप चट्टन हो, हाँ आप आते हो, तो आपको तो रेस्टोरेंट में खुद देखें, हम लोग वहाँ भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य आप देखिए कि जब मेरा लक्ष्य ही पढ़ना पढ़ाना है, तो जो काम हम करते हैं वो सेकेंडरी करते हैं। उद्देश्य मेरा वही पढ़ने पढ़ाना,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो खाना भी वही खाएंगे, अब बोलेंगे भी डोपामीन जिसमें बढ़े, आपका डोर्स हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, वो खाना खाओ तो डोर्स हार्मोन बढ़ेगा, तो क्या करेगा वो आपके अंदर में हैप्पीनेस को लाएगा, हैप्पीनेस हार्मोन को बढ़ाएगा। अब जब आप हैप्पी रहिएगा, काफ़ी हैप्पी रहिएगा, तो आप अपने सिलेबस को आसानी से हैप्पी पूरा कीजिएगा। तो वहाँ भी तो पढ़ाई है हमारा, है ना पढ़ाई, खाने में भी पढ़ाई। हाँ, कार्ब्स खाओ, अब वहाँ जाते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम शराब बोलते हैं, तो कार्ब्स क्या करता है, कार्ब्स जो है आपके गट को क्लीन करता है, गट, तो गट क्लीनिंग, गट क्या करता है आप देखना समझना इस चीज़ को। गट क्या है, यहीं से आपका इमोशंस जो है वो आता है और ब्रेन में जाता है, एमिगडाला में जाता है। तो यदि आपका गट क्लीन नहीं होगा तो क्या होगा कि इमोशंस के अंदर में, इमोशंस जो आपके आएंगे वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेस रहेगा, एनर्जी नहीं आएगा, या फिर आप बिल्कुल चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाइएगा नहीं, लक्ष्य तक पहुँच पाइएगा। तो वहाँ आपको क्या करना, आपके खाना में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स खाना पड़ेगा। जब कार्ब्स ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका गट क्लीन होगा। अब ये जब गट क्लीन होगा तो फिर आपका जो इमोशन उसमें नेगेटिविटी कम आएगी, इमोशन में नेगेटिविटी कम आएगा। अब नेगेटिविटी कम आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित रहेगा, उत्साह में रहिए। ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको वो आप अपने लक्ष्य पे जब समर्पण की भावना है, जब आप पूरी तरह से न्योछावर हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तभी वो आप कर पाइएगा। तो वो कब होगा, वो होगा जब आप सूक्ष्म की ओर जाएंगे। ऐसे नहीं कि केवल बोल दिए कि जे पढ़ लेंगे, एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोचार आपके अंदर में बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों के प्रति क्या है, रुझान जाता है, झुकाव जाता है, और उससे आप आसक्त हो, उससे आप चिपक, जब आप चिपकेंगे तो फिर आप फंसेंगे। तो आत्म पहचान में ये सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है कि हमें खुद को पहले पहचान जाए कि मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा लक्ष्य है वो क्या लक्ष्य। अभी तक हम लोग लक्ष्य के प्रति क्लियर ही नहीं, बस केवल क्लियर क्या है कि हमें अभी बीएड करना है, हमें अभी पढ़ना है, लेकिन क्लियर लक्ष्य बनाइए कि मेरा लक्ष्य है टीचर बन जाना, मेरा लक्ष्य है ऑफिसर बन जाना, मेरा लक्ष्य है समाज सेवा करना, वो एक लक्ष्य है। अब जब वो लक्ष्य आप जान जाए, अब उस लक्ष्य कैसे जानिएगा, जब तक खुद को पहचान नहीं, तो पहचानना जरूरी है। वो पहचानें कैसे, आपको देखना पड़ेगा कि मेरा जो थ्योरी है, मेरा जो नॉलेज है और मेरा जो प्रैक्टिकल के बीच में मेरा सामंजस्य है, ठीक है। जब वो सामंजस्य बनाएंगे उसके बाद उसके एम को आपको खोजना पड़ेगा कि मेरा जो एम है कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। तो बहुत सारी आत्म पहचान के लिए हमने तो बहुत ट्रेनिंग लिया है आत्म पहचान का, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट ही हूँ इसका। मैं लाइफ कोचिंग में, लाइफ ट्रेनिंग में ये सबसे पहले काम करवाया जाता है आत्म पहचान, और काफ़ी गहरी पढ़ा आत्म पहचान। इसके लिए मेरा ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में बहुत पैसा लगता है, बहुत खर्च होता है इस ट्रेनिंग को करने में। और इंडिया में इसका है क्या कि उद्देश्य जो है ना, यहाँ पे लोग बस केवल चाहते क्या है कि किसी तरह से हमें नौकरी मिल जाए, किसी तरह से नौकरी मिल जाए, और इसके लिए लोग पढ़ते हैं। लेकिन वो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि आपको वो नौकरी मिले, इसकी पहचान नहीं है। इसकी पहचान नहीं होने के कारण हो सकता है कि आपका जो मल्टीपल नेचर दूसरा टाइप से है और आप दूसरा चीज़ ले लिए, वहाँ पे भी लोग इंसान फंसता है। तो यहाँ पे आत्म पहचान के द्वारा, सेल्फ रिकग्निशन के द्वारा हम लोग उसको उसके लक्ष्य तक
पहुंचाते हैं। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आत्म पहचान के लिए बहुत सारे टेस्ट। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट होता है आत्म पहचान का, तो सबसे पहले देखो, ऐसे यदि हम बताते हैं कि सिलेबस के हिसाब से यदि आपको बताएंगे आत्म पहचान है क्या, खुद को पहचान जाना। जब खुद को आप पहचान गए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप काम करने लगे तो वही आपका आत्म पहचान है। तो आत्म पहचान की प्रक्रिया है, तो आत्म पहचान की प्रक्रिया क्या है? नंबर 1 मेडिटेशन। ठीक है, सबसे पहला मेडिटेशन हो गया। ऐसे बताया जाएगा कि मेडिटेशन आप करें, दूसरा करें कि आप एक एक्सरसाइज करें। ठीक है, तीसरा जर्नलिंग करें, जर्नलिंग करें। हाँ, तो मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, एक्सरसाइज करें और ज़्यादा ज़्यादा अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। तो ये एक प्रोसेस होगी। लेकिन आपको ऐसे हम बता देंगे कि आत्म पहचान को ये कंटेंट है जी, कि आपका आत्म पहचान है क्या, ये प्रोसेस है। प्रोसेस नंबर 1 मेडिटेशन, नंबर 2 क्या हो गया, नंबर 2 में एक्सरसाइज हो गया, नंबर 3 जर्नलिंग हो गया। ठीक है, आपको करना है। नंबर 4 मोटिवेट होना, मोटिवेट रहना। बता दें, ये आपको आत्म पहचान के लिए क्या करना होगा कि आप जब पहचान लिए अपने आप को, आपको खुद से मोटिवेट होना। तो मोटिवेट होने के लिए क्या करना है? तो मोटिवेट अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए। तो ये हो गया मोटिवेशन। आत्म पहचान में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वह है मोटिवेशन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा वार्तालाप। वार्तालाप कि हम आत्म पहचान के लिए जो हम पहचान चुके हैं अपने आप को पहचाने हैं, और अपने आप को पहचानने के बाद हम उन लोगों के साथ जो जैसे हम हैं, जैसा इंसान हम हैं वैसे इंसान की हम खोज करें, और खोज करने के बाद उनके साथ हम क्या करें? डिस्कस करें, वार्तालाप करें। तो ये प्रोसेस है आत्म पहचान का। ये क्या है? एक प्रोसेस हो। आत्म पहचान का प्रोसेस हो गया। और लास्ट हो गया एग्जामिनेशन। एग्जामिन करें कि आत्म पहचान जो हमारा हुआ उसका हम एग्जामिन करें या क्या सही मायने में आत्म पहचान हुआ। इसको परीक्षा के रूप में देखेंगे या पूछेंगे। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरेटिकल। थ्योरी के रूप में आपको हम बता दिए कि क्लास में आए, क्लास में आने के बाद आत्म पहचान है क्या, परिभाषा लिखो जी। आत्म पहचान के लिए ये प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस में क्या हो गया? ए मेडिटेशन, सेकेंड क्या हो गया? एक्सरसाइज, थर्ड मोटिवेशन, फोर्थ क्या हो गया? वार्तालाप, सेकेंड इसके अलावा जर्नलिंग और 6 एग्जामिन। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया? आगे ना समझ में कि आत्म पहचान का ये प्रोसेस। अब इस आत्म पहचान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा। आत्म पहचान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आत्म पहचान के द्वारा हम क्या हो पाएंगे? हम खुद को एक योद्धा के रूप में देख पाएंगे। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसके अलावा और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि जो हम हम हैं वो खुद को समझ पाएंगे और अपने कैरियर का चुनाव कर पाएंगे। एक तो ये हो गया आत्म पहचान की विशेषता। तीसरी विशेषता क्या होगी आत्म पहचान का? आत्म पहचान के द्वारा हम चीज़ों को बेहतर तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हम कैसा हैं। ये इसकी विशेषता होगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या विशेषता है? आत्म पहचान के द्वारा हम किसी भी चीज़ को जड़ तक, रूट तक जा पाएंगे, समझ पाएंगे, किसी चीज़ का एनालिसिस गहरे रूप से कर पाएंगे। तो ये एक आपको बीएड का जो टीचर होगा, जो बीएड में होंगे तो ऐसे पढ़ा करके निकल कंप्लीट हो गया। आत्म पहचान है क्या, इसकी परिभाषा दीजिए। यंग एंड यंग के अनुसार, मेयर के अनुसार आत्म पहचान ये होता है, ये होता है, हलना फलना ठकाना। उसके बाद इसका प्रोसेस लिखो, बहुत बेहतर लगेगा। कितना प्रोसेस देखो, ये 5 प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये है, ये है, ये है, बताते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है, ये है, ये आत्म पहचान। लेकिन ये आत्म पहचान जो टीचर पढ़ा करके गया वो आपको याद तो हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन आपने उसे जीवन में लगाया। क्यों? क्योंकि आप गहरे उतरे ही नहीं। आत्म पहचान
ठीक है। तो आत्म पहचान के लिए दो जो है लोग काफी ज्यादा मायने रखते हैं। एक तो है फ्रॉयड नाम सुने होंगे, मनोचिकित्सक जो मनोविश्लेषणवादी जो हैं फ्रॉयड, और उन्हीं का शिष्य थे कार्ल जंग। तो फ्रॉयड और कार्ल जंग सबसे पहले सेल्फ रिकॉग्निशन के बारे में बताते। उनकी आत्म पहचान के लिए बहुत सारे उन्होंने, जो कार्ल जंग हैं वो सेल्फ रिकॉग्निशन के लिए पर्सनालिटी 16 पर्सनालिटी मैट्रिक टेस्ट को इजाद उन्होंने किया। 16 पर्सनालिटी मैट्रिक टेस्ट का इजाद उन्होंने किया, और यही बाद में ब्रिग्स एंड मेयर्स जैसे जो लोग हैं वो इसको और बेहतर तरीके से इजाद करते हैं। ये जो पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है इसको बहुत ही बेहतर तरीके से इजाद किए और उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये दो तरीके से है जो 16 पर्सनालिटी टेस्ट है। एक तो होता है आप जाएंगे गूगल में जाएंगे, ठीक है, एक पेड आएगा, पेड टेस्ट होगा, वो काफ़ी महंगी होगी, ठीक है। हम लोग तो दोनों किए हैं, जब हमारा टेस्ट हुआ था हम लोगों ने काफ़ी किया है इसको, क्योंकि काफ़ी खर्चीला पढ़ाई है। और एक है फ्री टेस्ट, ठीक है। तो आत्म पहचान के लिए आप सबसे पहले मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा, ठीक है, 16 पर्सनालिटी टेस्ट। इस 16 पर्सनालिटी टेस्ट में आप उस टेस्ट को देना, ठीक है। वो टेस्ट जब आप दोगे तो उससे आपकी पर्सनालिटी निकल करके सामने, किस प्रकार के आपका पर्सनालिटी, ये बहुत जरूरी है। पढ़ाई, ये पढ़ाई इतना पावरफुल पढ़ाई है, लाइफ कोचिंग की पढ़ाई इतनी पावरफुल पढ़ाई है, तो पता नहीं इंडिया में पढ़ाया क्यों नहीं जाता है किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में, क्योंकि आप ये जीवन की जो पढ़ाई है आपको बस अंधेरे में डाल दिया जाता है। आप अंधेरे में आप अपने हिसाब से क्या होते हैं कि आपको एक नाव दे दिया गया, अब नाव में आपको बैठा दिया गया और समुद्र में दे दिया गया, जाओ कुछ, आप उस तरीके के, आप नाव में हैं, आप समुद्र में हैं, और आप इधर जाएं जैसे तैसे आप चले जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि लक्ष्य क्या है, कैसे चले। क्योंकि जो जीवन की जो पढ़ाई है, लाइफ शिक्षा है, वो क्या देता है, आपके अंदर में एक डिसिप्लिन देता है, वो एक फंडामेंटल देता है। जब उस फंडामेंटल के बेसिस पे जब आप उस रास्ते पे चलते हो तो क्या होगा, आप योद्धा बनोगे। आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, जो भी रिलेशनशिप हो, अब रिलेशनशिप का यदि आपके पास फंडामेंटल ही नहीं है, अब रिलेशनशिप को जैसे तैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो वहाँ पे चैलेंजेस आए। तो रिलेशनशिप का जो कोर फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल की पढ़ाई जरूरी है। रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रीडम दे दो, रिश्तों में फ्रीडम लाओ, एक दूसरे को फ्रीडम दो, एक्सेप्ट करो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, ठीक है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो, ये कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में मत रहो, कंट्रोल में मत रहो। हम लोग शादी कर लेते हैं, पत्नी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, तुम मेरी हो, कॉन्ट्रैक्ट, तुमको ऐसा ही करना होगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, ये कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके कारण क्या होता है कि वो अलग परिस्थिति में आई, सिचुएशन पे आई है, आप अलग सिचुएशन में, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपने उनके साथ कर लिया, तो वहाँ पे टकरार हो गया टकरार। अब उनको उनके मम्मी पापा जो हैं उनको फ्रीडम दिए, तुम खुद पे आगे बढ़ना। अब यहाँ पे ऐसा जगह पे शादी हो गया जहाँ पे नहीं, नौकरी नहीं करना है, तुमको घर में रहना है। अब देखो कहीं तो चैलेंजेस आए। तो रिलेशनशिप का फंडामेंटल यदि क्लियर नहीं है तो दिक्कत आएगी। उसी तरीके से आपका एक स्टूडेंट लाइफ है। अब स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट को कौन से फंडामेंटल्स यूज करने चाहिए, ठीक है, वो फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है तो
कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर, कभी 10 दिन तो खूब पढ़ लिए, अब पता चला 10 दिन घर में जाकर के छुट्टी मना रहे हैं और 10 दिन तक किताब से कोई लेना देना नहीं। होता है ना? हाँ, पता चला कि कहीं घूमने चले गए तो 15 दिन वहीं पे मस्ती कर रहे हैं। तो ये जब आपका फंडामेंटल क्लियर है कि एक स्टूडेंट्स का मेरा लक्ष्य ये है, इस लक्ष्य पे जाने के लिए हमारा ये फंडामेंटल है, तो उस फंडामेंटल पे जब आप काम करते हो तो अपनी लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाओगे ना। ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो ये जो पर्सनालिटी मैट्रिक्स टेस्ट जो है वो कौन, कार्ल जंग और फ्राइड जो दो विद्वान हुए जो आत्म पहचान के लिए ये 16 पर्सनालिटी टेस्ट लाए पूरे दुनिया में। और कॉर्ल मेयर जो है वो 16 पर्सनालिटी टेस्ट को पूरे दुनिया तक फैला, पूरे दुनिया तक। और आज जितना भी टाइम्स मैगजीन जो निकलता है यूएसए में, तो यूएसए में टाइम मैगजीन हो गया या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये 16 पर्सनालिटी टेस्ट, उससे पता चलता है 16 पर्सनालिटी टेस्ट में वो पहचान पाता है कि हमारे यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मी है उनका कौन कौन सा वीकर पॉइंट है, उनका कौन कौन सा स्ट्रेंथ है, मतलब स्वॉट एनालिसिस हो जाता है। उनका जो स्ट्रेंथ क्या है, उनका जो वीकनेस क्या है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, उनका थ्रेट, ये स्वॉट एनालिसिस कौन करवा देता है, 16 पर्सनालिटी टेस्ट करवा देता है। तो आप करना अपनी जो 16 पर्सनालिटी टेस्ट है वो आपको हम भेजेंगे। उसमें 2 तरीके का टेस्ट होगा, फ्री भेजेंगे, फ्री वाला भेजेंगे। एक होगा एडल्ट टेस्ट और एक होगा यूथ टेस्ट। दोनों टेस्ट आप कीजिएगा। एक में होगा आपका क्वेश्चन 396 क्वेश्चन, 396 क्वेश्चन, और एक होगा 102। दोनों टेस्ट कीजिएगा और दोनों टेस्ट जैसे कीजिएगा और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका पूरा लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, आप किस तरीके का इंसान, किस तरीके का इंसान को वो पूरा लिस्टिंग बजाते पूरा ग्राफ के साथ, जो नाम है उस नाम के साथ आपका पूरा ग्राफ के साथ आपका पर्सनालिटी आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो जब आपकी पर्सनालिटी आपके सामने रहेगा तो आपको समझ में आएगा ना हम इस टाइप की पर्सनालिटी है। और जब इस टाइप की पर्सनालिटी है तो आपकी आत्म पहचान हो गई, हुई ना। अब उस रास्ते पे आप चलोगे, उस रास्ते पे चलोगे तो जबरदस्त करोगे। हम क्या करते हैं, हम आत्म पहचान नहीं कर पाते हैं। हम दे दें, पूछिए। कोई भी अगर लक्ष्य है तो कोई भी व्यक्ति अपना अगर लक्ष्य तय करेगा तो वो तो अपने स्मृतियों के अनुसार करेगा, उसकी कितनी स्मृति है, वो कितना तक जाना है। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं या फिर आइंस्टीन इसी को कहते हैं, कोट करते हैं कि अ मैन कैन डू व्हाट ही कैन विल बट कैन नॉट विल व्हाट ही विल। मतलब ये कि एक व्यक्ति वह कर सकता है जो वो सोच सकता है, लेकिन वह यह नहीं सोच सकता कि वह क्या सोच सकता है। तो फिर वो कैसे अपना टारगेट तय करेगा कि क्या सही क्या गलत है। ये जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट है, जो टेस्ट आपका है वो एक दिन का टेस्ट नहीं। ठीक है, ये टेस्ट ऐसा टेस्ट है जब आप उसको देंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या बताना चाह रहा है, ये क्या करवाना चाह रहा है। वो 30 से 35 साल का रिसर्च करके बनाया गया जो मैथ्स महोदय जो हैं, जो आज भी टाइम्स पत्रिका या फोर्ब्स पत्रिका उसी टेस्ट का यूज कर रही है। इसका मतलब है कि उस टेस्ट में बहुत ज़्यादा दम है ना, बहुत दम है, तभी वो टेस्ट आज भी उतना ही ज़्यादा पॉपुलर है। समझिएगा इस चीज़ को। अब आपको पूछेगा उस टेस्ट में, क्या आपको जानवरों से प्रेम है? हाँ, बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा या एकदम नहीं, इस तरीके का टेस्ट है। तो अब आपको देखना होगा ना कि क्या आपको जानवरों से प्रेम है। हाँ क्या
आपको बागवानी पसंद है? आप बागवानी करते हैं? हाँ करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं। ये ABCD इसमें आपको देना है, इसमें देना है, टिक लगाना है। क्या चीज़ है? तो जो आप होगे वो आप टिक लगाओगे, लगाओगे ना। जो आपने महसूस करते हो अपने बारे में, जैसा आप महसूस करते हो, अंदर से जो महसूस करते हो वो नजदीक तक तुमको पहुंचना, ठीक है। तो वो नजदीक तक जब आप पहुंचिएगा तो आपका वो टेस्ट निकल करके सामने आएगा कि हम कैसा देखते हैं, क्या सोच रहे हैं। एक चीज हुआ, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब क्या है कि जो भी चीजें हम देख पाते हैं दुनिया के सामने, या फिर जो भी हमारी मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं हमारे 5 सेंसेस से बनती है, हमारे अंदर में आती है। तो एक ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल होता है, अभी प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं तो हम आपको बताते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल, ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल जो है, इसमें क्या होता है कि स्मृति बनती है, माइंड में मेमोरी बनता है। ये मेमोरी बनता कैसे है? वो सेंसेस से बनता है। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जो चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, उससे वो क्या होता है कि हमारे सेंसेस से, वो सेंसेस से हमारा मेमोरी में वो क्या होता है, फीट होता है, ठीक है। और जब वो फीट होता है, इससे हमारा मेमोरी बनता है। और ये मेमोरी क्या करता है? 2 चीज़ें से काम करता है। एक तो आपका जो बिलीफ सिस्टम, आपका जो बिलीफ, ठीक है, और आपका जो इमोशन है। अब ये जो बिलीफ सिस्टम है वो कहाँ से आया? आपके मम्मी पापा से आया होगा, आपके दोस्त से आया होगा, आपके स्कूल से आया होगा, या आपका नॉलेज से आया होगा, या आपका यूट्यूब से आया होगा। जहाँ से भी आया होगा, कुछ बिलीफ जो है वो सिस्टम, वो क्या होगा, वो मेमोरी में क्या होगा, वो सेव, ठीक है। और उसी के हिसाब से क्या होगा कि आप अपनी नजरिया को बनाते हैं, ठीक है। हम आपको पहले ही बताए थे कि जैसा आपका विचार है, जैसा विचार वैसे ही आपका डेस्टिनी बनता है, ठीक है। तो ये जो नजरिया है वो आपका नजरिया है, ये जो नजरिया है वो आपका नजरिया, आप उसको मान बैठते हैं ये सही, जबकि जरूरी नहीं ये दुनिया का ही नजरिया हो, वही सही हो। कुएं का मेढक, एक मिनट, कुएं का मेढक को कुआं ज्यादा अच्छा लगता, बोलता है कि कुआं जो है वो वही दुनिया है, वो समुद्र से के पास जाता है, कितना बड़ा समुद्र होगा, ये होगा 4 कुएं के बराबर होगा। तो वो उसका नजरिया है। अब उस नजरिया पे आपको करना क्या है? हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। सर आप बोले कि सबके एक ही पैरामीटर होगा चेक करने का, कि उसका कैसा है, तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए। जैसे उसका अगर प्रोफेशन अलग अलग है, डाइवर्सिटी जैसे हमारी सोसाइटी में एक स्लॉटर हाउस में काम करता है, कि दूसरे प्रोफेशन में टीचिंग कर रहा है, तो उसकी जो वो स्लॉटर हाउस में व्यक्ति काम कर रहा है, उसको किसी चीज़ का मतलब जानवर को काटना है और इसको यहाँ पे टीच करना है, तो एक ही पैरामीटर से दोनों को अगर हम टेस्ट करते हैं तो फिर दोनों का टारगेट तो बिल्कुल अलग है, अलग। तो फिर ये कैसे तय करेगा कि कौन सा जो लक्ष्य है, तो कॉमन लक्ष्य कैसे हो सकता है? वो आप एक बार बनाना ना, वो जो टेस्ट होगे ना, वो टेस्ट इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके का टेस्ट बनाया गया है कि वो यदि वो काटने वाला हो, ठीक है, और यदि वो टीचिंग करने वाला हो, वो सोचने का जो तरीका है वो तो डिफरेंट होगा ना। वो अपने हिसाब से सोचेगा, ये अपने हिसाब से सोचेगा, सब डिफरेंट तरीके से अपने हिसाब से सोच रहा है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे। हम अब जैसे उदाहरण के लिए देखो कि यदि कहीं पे धमाका हुआ, कहीं पे विस्फोट हुआ, कहीं पे विस्फोट हुआ, 5 इंसान जो है उस विस्फोट के बारे में यदि पूछा जाएगा कि उसके बारे में बताओ, तो 5 डिफरेंट तरीके का बात बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि उसके परसेप्शन जो थे वो अपने तरीके का, नजरिया अपना तरीके का, ठीक है, वो नजरिया अपने तरीके का था। तो वहां पे जो रिपोर्ट जो है, ठीक है, वो आपको
बहुत सारा चीज मिलेगा। उस रिपोर्ट में आप जब आंसर कीजिएगा कि आपको कौन सा लक्ष्य हमारे अनुसार मिल रहा है, हमारे अनुसार तुम जान रहे हो ना, अपनी पहचान तो कर लोगे ना कि हम तो ऐसा इंसान है जैसे इसने जैसा बता रहा है। हाँ, ये लग तो रहा है जैसे ही नहीं करते हैं, तो वो तो आपका रिपोर्ट ही दे देगा। ये रिपोर्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिपोर्ट सच मेरे लिए, और जो चीज नहीं समझ में आया उसको बता देगा कि यहाँ पे ये कमी, ठीक है, और इसको हमको दूर करेंगे। तो ये चीजें हैं। तो नजरिया सबका अलग अलग होता है। अब उस नजरिया को ही हम लोग क्या करते हैं कि मान बैठते हैं कि हम मान बैठते हैं यही सही, जबकि वो सही नहीं। पूछिए। हाँ, अभी आपको ये क्लियर नहीं है कि हमारा जो नजरिया है, अधिकांश नजरिया जो है वो हमको कैसे मिला? वो सोसाइटी के द्वारा मिला, अपना नजरिया नहीं मिल रहा है। तो यही तो देखने की पहचान है। आप जब अंदर जाओगे, जब आप अंदर की ओर जाओगे, अपने आप में सेल्फ रियलाइजेशन करोगे। सेल्फ इसीलिए ना पढ़ाया गया है कि आप सेल्फ है क्या। तो सेल्फ जब आप समझ रहे हो तो फिर हम ये तो देख पा रहे हैं ना कि ये जो नजरिया, जैसे हम बताएं ना, कहीं हम नाइस गाय तो नहीं है। यदि नाइस गाय हैं तो इसका मतलब है हम सब चीज में हाँ बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हम उससे कुछ चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 5 सेंसेस से जो नजरिया बना हमारे पास, ये जो नजरिया क्या बोरोड है, सुनी सुनाई है, या बोरोड है, या थोपी गई, इस चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, उसका टेस्ट होता है कि बोरोड है, सुनी सुनाई है, मान्यताएं हैं, ठीक है, या जो बात हम कह रहे हैं, जो लाल रंग के चश्मे से हम देखते हैं दुनिया को लाल दिखता है, क्या वो लाल होता है? नहीं होता है। ठीक है, एक अंधा 4 अंधा है, और ये 4 अंधा का नियत सही है, याद रखिएगा, नियत सही है। 4 अंधे हैं बेचारा, और वो हाथी का पैर को छूता है और कहता है हाथी जो दुनिया जो है वो कैसा है, या हाथी जो है वो खंभे की तरह है, और एक पकड़ रहा है, पूंछ पकड़ रहा है, वो कह रहा है हाथी जो है वो पूंछ की तरह है, रस्सी की तरह है। कोई उसका पीठ को छूता है और वो महसूस करता है हाथी तो दीवार की तरह है। बेचारा सही तो बोल रहा है, नियत उसका गंदा थोड़ी है, लेकिन वो उसका परसेप्शन, वो दुनिया का परसेप्शन नहीं। जब उसकी आंखें खुलेगी, जब नॉलेज में आएगा, वो जब नॉलेज में आएगा तो उसको समझ में आएगा कि सही क्या है। उसके लिए नॉलेज तो जरूरी है। हम लोग मान्यताओं पे चल जाते हैं और उसी मान्यताओं को सही बना देते हैं। हाँ, पूछिए। सर, आपने कहा कि जो नजरिया होता है वो बोरोड होता है या हम पर थोपा हुआ होता है, तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट हुआ अपना नजरिया का, वो तो सर एक मिथ हो गया। हमारा क्या नजरिया हो गया? सब तो हम कोरे कागज है, सब तो हम पर थोप दिया गया, तो अपना नजरिया कैसे बनेगा? आपको जिज्ञासु बनना, आपको सत्य की खोज करना। सत्य की खोज में भी तो सर किसी और के विचार ही हम पर, विचार नहीं, तो ये चीज आपके विचार आएंगे, आपके विचार आएंगे। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, कि आप दूसरे के ही विचार पे आएंगे। लेकिन हमारा जो देश है वो खोज ही रहा है, शुरू से ही खोज ही रहा है। तो जब हम जिज्ञासु होकर उस चीज की खोज करेंगे और सही की खोज करेंगे, तो हमें एक्चुअल चीजें पता चलेगी, एक्चुअल चीजें। तो उसकी सही की खोज की पहचान के लिए ही तो ये सारी चीजें हैं।
हाँ पूछिए। सर एक तरह से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो हम सत्य की खोज करेंगे या जो हमारा नजरिया होगा वो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा। एक्सपीरियंस, बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ साथ हम उसको देखेंगे कि एक किसी एक बनी बनाई मान्यताओं पर नहीं रहेंगे। हमेशा हम अपनी मान्यताओं को चुनौती दें और जितने भी हाई लेवल के जो नॉलेज है उस नॉलेज से हम अपनी नॉलेज को क्या करते रहेंगे, वो रिफाइन करते रहेंगे। तभी आपका नॉलेज वो क्या होगा, वो क्लियरिटी आएगा, नहीं तो फिर फंस जाएगा। हमें सतर्क होकर जागरूक होकर चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। हम मेरी भी बात मत मानिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरा बात मानो, अपना बात मानो, सतर्क रहो, जिज्ञासु बनो और खोज कि वो सही क्या है, ठीक है। तो सिर्फ खोजने के दरमियान जब हम पाए कि ये जो बात कही गई वो हमारे अनुभव में भी सही है तो मैं उसे सत्य अब मानूं। वो देखोगे तब ना, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन तो 9,999 बार खोज की, 9,999 बार ये इन्होंने खोज किया कि बल्ब जो है वो ऐसे नहीं, सॉरी थॉमस अल्वा एडिशन जो है वो बल्ब जो है वो 9,999 बार उन्होंने खोजा और खोजने के बाद ये पाया कि ये 9,999 बार में जब यदि हम असफल हुए तो असफलता के ये रीजन, सही रीजन क्या है, तो ये रीजन 10,000 बार जब में जो वो सही खोज उन्होंने किया और जैसे ही ये जला वो सत्य का खोज हुआ ना, तो आपको सत्य की खोज करनी। अब क्लियर हुआ? हाँ, सत्य की खोज क्या होगा, जब वो उजाला में ला देगा, जब वो आपको उजाला में ला दे, जब उजाला में आप आओगे तो आपके पास जो भी चीजें आएगा वो तो आलोकित हो जाएगा। हाँ, आज सभी लोग आलोकित है ना, चाहे वो टेस्ला के द्वारा जो कौन है, टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क, वो भी तो सत्य का ही खोज कर रहे हैं। एक चीज की खोज उन्होंने किया, जितने भी प्रयोग हुए वो जो प्रयोग हुआ उस प्रयोग में जो सफलता मिला वो क्या था, वो सफलता, वही तो सत्य की खोज था, वही ना था। तो सत्य की खोज इतना आसान नहीं, उसके लिए आपको डेडिकेशन, हाई लेवल का मोटिवेशन वो जरूरी, नहीं तो वो बोरोड हो जाएगा, बोरोड होगा और उसी बोरोड के कारण जो आपके जो बिलीफ्स बनेंगे, जो बिलीफ सिस्टम बनेगा वो आपको एक बैरियर के रूप में काम आएगा, ठीक है। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को समझिए। हो सकता है कोई बिलीफ सिस्टम ऐसा है जो आपको आगे बढ़ा रहा है, जो भी आपने बिलीफ्स को किया है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि हमको पहुंचना कहाँ है। यदि हमको पहुंचना है और ये मेरा बिलीफ सिस्टम है और इस बिलीफ सिस्टम से यहाँ पे हम पहुंच जा रहे हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम ठीक है, उस बिलीफ सिस्टम से आप आगे बढ़िए। अब यदि वो बिलीफ सिस्टम के साथ इस जगह पे हमको पहुंचना है और वहाँ पे क्या कर रहा है कि वो बैरियर दे रहा है, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ होता है वैल्यू सेट, आपको वैल्यू सेट पे भी काम करना पड़ेगा। आपका वैल्यूज जो है वो 5 तरह का वैल्यूज, आज पहचान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि अपना वैल्यूज की पहचान। ये वैल्यूज कैसे होता है, हम अपने अंदर में कुछ वैल्यूज बना लेते हैं, कुछ मूल्य बना लेते हैं और उसी मूल्य के द्वारा हम क्या करते हैं, हम उस रास्ते से पे चलने लगते हैं, अपने लाइफ को उसी तरीके से चलाते हैं। आपको पता ही नहीं वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू सेट है क्या, वो भी गूगल में जाइएगा, आप वैल्यू सेट डालिएगा, बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, तो उसमें से 5 वैल्यूज आपका निकल करके सामने आएंगे कि कैसा है वैल्यू आपका। हो सकता है कि आप अंदर से जो सोच रहे हैं वो लोगों की सेवा की भावना रखते हो, कुछ ऐसा अंदर में इमोशन आता हो, तो वो एक अलग वैल्यू सेट है। जैसे कंट्रीब्यूशन एक वैल्यू सेट होगा, दूसरा होगा फ्रीडम होगा, एक वैल्यू सेट होगा, तीसरा होगा सेल्फ लव होगा, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू सेट, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मेरा वैल्यू सेट क्या है, और उसी वैल्यू सेट के बेसिस पे और आप अपना जो 16 पर्सनालिटी टेस्ट है, इस टेस्ट के बेसिस पे आप अपने कैरियर चुन सकते हैं ना, वहाँ पे दिक्कत तो नहीं होगा। अभी तो अंधेरा में है, आप अंधेरा में है ना, अभी आपको एक टूल्स मिल गया,
एक टूल्स है, मेरे पास वैल्यू भी है, वैल्यू सेट भी है, और हमारा 16 पर्सनालिटी टूल्स है। और अभी ये दोनों टूल्स नहीं था, आप अंधेरे में तीर मारे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, देख करके पढ़े जा रहे हैं। हमको IAS बनना है, हमको UPSC पास करना है, हमको प्रोफेसर बनना है, हमको टीचर बनना है, बस पढ़े जा रहे। सिलेबस क्या है? सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है। और अपना कोर वैल्यू, अपना कोर क्वालिटी, अपना मल्टीपल नेचर, मल्टीपल इंटेलिजेंसी आपको पता है। जब वो पता हो गया और उसके बाद आप उस चीज पे जाओगे तो ज्यादा जबरदस्त करोगे ना। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. तो इसलिए आप सबसे पहले आत्म पहचान के लिए कुछ टूल्स जो है, वर्ल्ड क्लास टूल्स है, वो टूल्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ऐसे कोई टीचर क्योंकि इसका पढ़ाई किया ही नहीं, इसलिए जानकारी भी नहीं है, क्योंकि हम तो इसके एक्सपर्ट होने के कारण ये टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो वो टूल्स फ्री भी है, हम आपको बता देंगे। ये टूल्स है 16 पर्सनालिटी टूल्स, वो आप लोग कीजिएगा। अब केवल सुनना नहीं, पर्सनालिटी मैट्रिक्स टेस्ट टूल्स है, ठीक है। उसको एक बार करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन कौन सा क्वालिटी है, ठीक है। और उसके बाद कैरियर देखना, अपने आप को समझना, और जिस कैरियर में है उसमें और बेहतर तरीके से कैसे परफॉर्म करना, ठीक है। तो सेल्फ रिकॉग्निशन में आपको ये सारे काम करना कि आत्म पहचान है क्या, आत्म पहचान का क्या प्रोसेस क्या है, आत्म पहचान की क्या विशेषता क्या। तो आत्म पहचान करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको खुद को तो पहचानना है पहले। हम क्यों नहीं खुद को पहचान पाते हैं? क्योंकि हमारा जो नजरिया है वो एक बोरोड नजरिया हो जाता है, ठीक है। हमेशा बनी बनाए नजरिया से ही हम अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये जो नजरिया है, इस नजरिया से क्या हम उस रास्ते को अचीव कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो उस नजरिए को चेंज करना होगा। यदि अचीव कर पा रहे हैं तो उस नजरिए से आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो हमेशा सतर्क रहें, जागरूक रहें, सत्य का अनुसंधान करते हुए आप आगे बढ़ें, तभी योद्धा बन पाएंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट है, वो टेस्ट को आप दीजिए। समझ में आया? और कोई क्वेश्चन? इसी प्रकार का क्वेश्चन है तो पूछिए, कोई भी क्वेश्चन। हम आपको योद्धा बनाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा आप पूछे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अभी आप क्या हैं, आप जीरो में हो। अभी बिल्कुल आपको समझना है, खुद को समझना है। तो खुद को समझने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना। नहीं प्रयास करोगे तो फिर फंसोगे, लाइफ में फंसोगे, जहाँ जाओगे वहाँ फंसोगे, ठीक है। तो आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा जर्नलिंग करो, थोड़ा मेडिटेशन